देखिए बेटा, नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम में हमें करना क्या है कि सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि टेन ऑफ सम एंगल, मीन्स ये हमारे पास क्या है, एंगल है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते टाइम मैंने क्या किया कि इसमें मैंने कंसीडर कर लिया सबसे पहले कि लेट कर लिया मैंने कि जो हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है ये किसी अल्फा एंगल से आया। मतलब साइन वैल्यू ऑफ अल्फा जो है वो कितनी है हमारे पास 3/5, एंड दूसरा जो है हमारे पास वो क्या दे रखा है कि कोट इनवर्स 3/2 जो है उसको हमने बीटा कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये दो चीज़ हमने लेट करी। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आया कि जो साइन अल्फा है वो कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ से कोट इनवर्स, तो यहाँ से कोट जो बीटा है वो क्या आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना बेटा, बहुत इजी सम है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही तुमने इनको अल्फा एंड बीटा लेट किया तो इसके अंदर क्या हो गया कि टेंजेंट ऑफ, यहाँ तो क्या आ गया भाई अल्फा, प्लस में यहाँ पे क्या आ गया बीटा। अच्छा जी, तो इसको एंगल सम फॉर्मूले से हम खोल लेते हैं। तो वो क्या कहता है एंगल सम फॉर्मूला कि हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा और अपोन में क्या है भाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और क्या आएगा टेंजेंट बीटा। चलो जी, बहुत इजी काम है ये तो। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमें किसी तरीके से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट बीटा की वैल्यू चाहिए बेटा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, तो अब हमारे पास है क्या कि अगर मैं यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो तो कितनी दे रखी है भाई 3/5 दे रखी है। अच्छा जी, 3/5 है, तो यहाँ से अगर मैं कोस अल्फा की वैल्यू और निकाल लूँ तो कोस अल्फा हमारे लिए क्या हो जाएगा कि रूट ऑफ 1 माइनस में क्या आ जाएगा भाई 3/5 का स्क्वायर। क्या होता है कि रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्लस माइनस आता है लेकिन पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इनवर्स है बेटा, इनवर्स है तो यहाँ से जब हम ये चीज़ कर रहे थे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो बेसिकली लाई करनी चाहिए थी हमारी -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, 3/5 हो बेटा कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि 0 से π/2 के इंटरवल में क्या करेगा बेटा, लाई करेगा। और 0 से π/2 के इंटरवल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि रूट ऑफ, इसको करेंगे 25 माइनस में 9 और 25, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4/5। ठीक है भैया, तो हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, इस चीज़ और इस चीज़ का यूज करके टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाली। टेंजेंट जो अल्फा है वो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास कि टेंजेंट अल्फा आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, जिसकी जो वैल्यू वो क्या आएगी 3/5 और 4/5 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया हमारे पास 3/4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, टेंजेंट बीटा की वैल्यू चाहिए बेटा ना, तो वो निकालना भी इजी है। हमारे पास किसकी वैल्यू, कोट अल्फा की वैल्यू। ठीक है भाई, अगर कोट अल्फा की वैल्यू हमारे पास, कोट बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2 है, तो यहाँ से अगर टेंजेंट बीटा हम निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 2/3। अब क्या करेंगे कि इस सम में ये तो जा, इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या 3/4 है, टेंजेंट बीटा की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी है 2/3 है। नीचे कितना आ गया कि 1 माइनस में 3/4 और कितना आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है 12 आया, 12 आने पे ये आ जाएगा तुम्हारा 9 और ये आ जाएगा कितना भाई 8। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा भाई हमारे पास कि 12 और माइनस में कितना आएगा 6 और अपोन में क्या आ जाएगा 12, तो ये चीज़ होगी कैंसिल आउट। तो ये जो आंसर है हमारा कितना आ जाएगा भाई 17 और अपोन में कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, मीन्स इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 17/6 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा काम है बेटा, कुछ नहीं करना तुम्हें भाई, जैसे हम कंसीडर करते हैं ना वैसे ही कंसीडर कर लेना बेटा ना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सा काम तुम्हें करके चलना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते बेटा। नेक्स्ट सम हमारे पास है ये। ठीक है, देखो इसको एक बार साफ कर लेते हैं।
देखिए बेटा, नेक्स्ट सम जो है वो हमें क्या दे रखा है कि कोस ऑफ, देखो ध्यान से क्या गिवन है कि कोस इनवर्स, और अंदर क्या है हमारे पास कि 3/5 कोस एक्स, बिल्कुल सही है 3/5 कोस एक्स, और प्लस में क्या दे रखा है 4/5 साइन अल्फा, साइन एक्स सॉरी, ठीक है। ध्यान देना बेटा, देखो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, देखो बात सुनो ध्यान से कि बाहर अगर कोस इनवर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर हमें क्या लेके आना पड़ेगा, कोस ऑफ सम एंगल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, नई बात क्या है कि जब कभी भी इस तरह के सम तुम्हें दे रखे, जैसे इसके अंदर कोस है और साइन है, दो चीज होगी। दूसरी बात क्या, कोई नंबर दे रखे, तो तुम्हें करके क्या देखना है कि जो नंबर गिवन है कि इनका स्केयर सम अगर क्या आ जाए, स्केयर सम हमने किया, और अगर स्केयर सम क्या आ जाए तुम्हारा 1 आ जाए, स्केयर सम क्या आ जाए बेटा 1 आ जाए, तो पक्का ये जो नंबर हमें दे रखे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करते हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। ध्यान देना, जब कभी भी ऐसे कुछ नंबर हमें दे रखे हैं तो पक्का फॉर्मूला बनना है, ये या तो कोस की वैल्यू मिलेगी या साइन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें इन नंबर का, जो ये नंबर दे रखे मल्टीप्लाई में, इनका स्केयर सम करके देखना बेटा कि अगर स्केयर सम तुम्हारा क्या आया 1 आया तो पक्का ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है बेटा, नेक्स्ट काम ये है कि हमें इसके अंदर कोस बनाना है भैया, क्या बनाना है, कोस बनाना है। तो कोस का तो फॉर्मूला हो सकता है क्या कि कोस ए कोस बी, ठीक है, और क्या आ सकता है साइन ए और साइन बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज को हमें लेट करना पड़ेगा, 3/5 जो है इसको हमें लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा भैया, कोस एल्फा, क्या लेट करना पड़ेगा, कोस एल्फा। अगर कोस एल्फा की वैल्यू ये है तो अगर मैं यहाँ से साइन एल्फा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी कि रूट ऑफ 1 माइनस में कितना आ जाएगा भाई 3/5 का स्केयर, जो कि क्या आ जाएगा कि 25 और माइनस में 9/25। सोल्व करने के बावजूद हमें इसकी जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 4/5। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हमने ये चीज कंसीडर किया तो ऊपर वाले सम में कोस इनवर्स, इसकी जगह अगर मैं क्या पुट कर लूँ भाई कोस एल्फा, लो भाई कोस एल्फा पुट किया, कोस एक्स एट इट इज चल रहा है, और इस नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास कि प्लस में साइन एल्फा और साइन एक्स। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे पास बेसिकली क्या आ गया भैया, फॉर्मूला आ गया कि कोस इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं ये लिख लूँ कि कोस एक्स माइनस एल्फा का क्या है, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बेटा, एक्स माइनस एल्फा का फॉर्मूला है। तो हमें पता है कि कोस इनवर्स और कोस एक्स माइनस एल्फा अगर हमारे पास है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस में एल्फा, क्या लिख सकते हैं x माइनस में एल्फा, और एल्फा की जो वैल्यू है यहाँ से अगर मैं एल्फा की वैल्यू निकालूँ, ध्यान से दो, एल्फा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हमने कंसीडर किया था इसको, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी कि एल्फा इज इक्वल टू दी कोस इनवर्स कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई कि x माइनस में कोस इनवर्स 3/5 आ गई, ठीक है। अब किसी के अगर मन में बात चल रही है क्या कि सर अगर हम साइन से वैल्यू निकाल लेते, साइन अल्फा जो है उससे अल्फा की वैल्यू निकालते तो भी कोई फर्क नहीं आता बेटा। एक्सप्रेस जो हमने किया बस वो अलग है, लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या आएंगे हमारे पास सेम आएंगे, ठीक है। उस केस में क्या जाता है हमारे पास कि x माइनस में साइन इनवर्स 4/5, समझ में आ रहा है, वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये किससे रिप्रेजेंट कर रखा हमने, कोस इनवर्स से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है बेटा। सिंपल सा काम है, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ जो सम है बेटा बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें से ये वाला तुम होमवर्क समझ लो, ठीक है। फोर्थ जो सम है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इस तरह के सम भी हमें सोल्व करने आने चाहिए। क्या दे रखा है हमें दे रखा है इसके अंदर कि टेंजेंट इनवर्स 9 cos 2 साइन इनवर्स, भाई ये तो बहुत लंबा सा काम दे दिया ना, तो डरने की जरूरत नहीं बेटा। क्या करना है सिंपल सा कि अंदर से स्टार्ट कर दो सोल्व करना। अंदर से स्टार्ट क्या किया कि हमने इस चीज को लेट कर लिया, क्या थीटा लेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लेट साइन इनवर्स
2/3 इज इक्वल टू दी क्या आ गया हमारे पास, थीटा आ गया। मीन्स साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 2/3 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद इसमें अगर मैं थीटा सब्स्टिट्यूट करता तो हमारे पास क्या आता भैया कि टेंजेंट इनवर्स, बहुत बढ़िया भाई। फिर क्या 9 टाइम, यहाँ पे क्या आएगा कोस, सही है यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई कि 2 टाइम कोस, क्या आ गई वैल्यू, 2 टाइम कोस, ठीक है। काम सिंपल सा है, चलो ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, किसी तरीके से साइन थीटा और कोस टू थीटा के बीच में कोई रिलेशन निकालना है, ठीक है। और हमें एक हाफ एंगल फॉर्मूला याद है ना। एक हाफ एंगल फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू दी 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा था ये चीज़, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा और बाई में क्या आ गया भैया 2, ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालता तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारा, स्क्वायर रूट आ जाता। क्या आ जाता बेटा, स्क्वायर रूट। सिंपल सा काम है, ठीक है। अब हमारे पास क्या, अरे गलत कर दिया भैया, गलत कर दिया, हमें कोस टू थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सॉरी क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं क्या लिख लूँ कि कोस टू थीटा इज इक्वल टू दी, ध्यान से देखो कि इसको उस साइड ले गया और इसको इस साइड ले गया तो क्या आएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस टू थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमने क्या किया इसके अंदर साइन की वैल्यू पुट करी तो 1 माइनस में 2 टाइम साइन की वैल्यू क्या हमारे पास 3/5 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2/3 है, 2/3 का क्या आएगा बेटा, स्क्वायर आएगा। स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 माइनस में 2 टाइम, यहाँ आएगा 4/9, क्या आ गया 4/9। तो इसको सोल्व जब करेंगे तो क्या 9 माइनस में 8 और अपॉन में 9, तो कितना आ गया 1/9 आ गया बेटा। किसकी वैल्यू आई है, कोस टू थीटा की, ठीक है भाई। सिंपल सा काम करना, ये वैल्यू आ गई हमारे पास कोस टू थीटा की। तो हमने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स 9 टाइम कोस टू थीटा की जो वैल्यू वो क्या है 1/9 है। 9 से 9 हमारा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया भैया, टेंजेंट इनवर्स 1 बच गया ना। टेंजेंट इनवर्स 1 जैसे ही बचा तो ये जो वैल्यू हो कब आती है भैया, π/4 पे। तो ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। सिंपल काम है, कोई इसके अंदर देखो लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं बेटा, ठीक है, ना घबराने वाली बात है। करना क्या है, देखो ध्यान से समझते चलो कि हमारे पास था टेंजेंट इनवर्स 9 टाइम ऑफ कोस 2 साइन इनवर्स 2/3, बहुत लंबा सा लग रहा था नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया कि इस तरह के सम में हमेशा अंदर से कंसीडर करके सोल्व करते हुए स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस चीज़ को मैंने साइन इनवर्स 2/3 को थीटा लेट किया, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर अंदर जैसे हमने यहाँ पे थीटा पुट किया, थीटा पुट करने के बाद टेंजेंट इनवर्स 9 टाइम ऑफ कोस 2 थीटा बच गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस साइन थीटा का यूज करके किसी तरीके से किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस 2 थीटा की, ठीक है। तो फिर मेरे को क्या याद आया कि साइन या कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था कि 1 माइनस में जब कभी भी 1 माइनस कोस 2 थीटा हो बेटा तो वो इक्वल होता है किसके, 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो वैल्यू किसकी है, साइन की वैल्यू है, ठीक है। साइन की वैल्यू मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करी और किसकी वैल्यू निकालनी, यहाँ से कोस 2 थीटा की वैल्यू निकाली। कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/9, वो वैल्यू इसके अंदर पुट करी इस जगह पे जैसे पुट करी तो बार 9 ऑलरेडी था, तो 9 से 9 क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। और कैंसिल आउट होने के बाद टेंजेंट इनवर्स 1 बचा, और टेंजेंट इनवर्स 1 कब आता है बेटा, π/4 पे। सिंपल सा काम है, ये वाला सम तुमने खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ ऐसा काम नहीं है, सिंपल काम करना, साइन इनवर्स 1/2 को तुमने लेट कर लेना, क्या थीटा, उसकी वैल्यू निकालना, थीटा इसके अंदर पुट करना, फिर से कोस थीटा मिलेगा, और इस तरीके से हम इसको क्या करते हुए चलना है, सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो सम है वो किस तरह का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट सम में हमें क्या दे रखा है कि इनमें कंडीशन हमें कुछ गिवन है और वैल्यू निकालनी किसकी, एक्स की। जैसे इफ टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस में कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी टेंजेंट इनवर्स 1/√2 वेयर x ग्रेटर देन 0, कह रहे देन फाइंड द
वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमें सीकेंट इनवर्स 2/x की वैल्यू निकालनी, ठीक। तो बेटा सिंपल से समय, मैंने पहली बात भी ये बताई थी कि जब तक प्रॉपर्टी जो है वो दिमाग में घूमेंगी नहीं, ठीक है, टिप्स पे याद नहीं होंगी, तो तुम्हें इन क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम थोड़ी सी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बात सलाह लेके चलो कि भाई प्रॉपर्टी जो हो तुम्हें याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस सब में सबसे पहली बात क्या है, एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद हो, मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी π/2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर थी। पढ़ी थी ये चीज़, ठीक है, क्लियर होगी शायद, ये चीज़ तो पढ़ी थी हमने, ठीक है। मैंने बताया था कि जिनकी डोमेन जो सेम होते हैं इन केस ऑफ इनवर्स, जैसे कोस की साइन की सेम होती है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 था। टेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स की सेम होती है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स क्या आता है, π/2। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स एक्स और बेटा कोसिकेंट इनवर्स जो एक्स है उनकी भी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, सॉरी जो डोमेन थी वो तो क्या थी, सेम थी, तो उनमें भी क्या होता है कि सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स सॉरी कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या आता है हमारा π/2 आता है बेटा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे करना है यूज। तो हमने क्या किया कि हमने इस पूरे काम को, जैसे इसमें टेंजेंट इनवर्स, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, तो मैंने क्या किया, दोनों को टेंजेंट इनवर्स में ही कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से मैंने कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू को अगर मैं कल को π/2 माइनस क्या लिख लूँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो कोई तकलीफ तुम्हें नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ के अंदर ध्यान देना कि जहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स था, फिर माइनस में कोट इनवर्स की जगह हमने क्या रख दिया कि π/2 माइनस में टेंजेंट इनवर्स एक्स रख दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सा काम है, ठीक है। और हमें ये चीज़ इक्वल जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है भैया, टेंजेंट इनवर्स 1/√2 के, ठीक है, √3 के, ठीक है। इस चीज़ को हम सोल्व करते चले। इसको जैसे ही मैंने सोल्व किया तो यहाँ तो हमारे पास क्या आया कि टेंजेंट इनवर्स एक्स है ये, तो ये आ गया 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या आया हमारा माइनस π/2 आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे कितना है, ये टेंजेंट इनवर्स 1/√3 जो कि वैल्यू आती है किसके ऊपर, 1060 के ऊपर। किसके ऊपर आएगी बेटा ये वैल्यू, सॉरी 1030 के ऊपर, ठीक है। और 1030 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो कितना आता है हमारा π/6 आएगा। कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी π/2 और प्लस में π/6 आ गया, ठीक है। ये कहानी आई। एलसीएम वेलसीएम लेंगे और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं बची, अभी इसको सोल्व कर लेना तुम, ठीक है, ठीक है। सोल्व करो, देखो जैसे π/2 प्लस क्या π/6 है, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम अगर हम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। 12 क्यों, 6 ही आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, तो क्या आएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 6 जो दोनों का ही मल्टीपल है, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3π और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास पाई आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 4π/6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि टेंजेंट इनवर्स x जो है वो आ गया हमारे पास क्या कि 2π, या यहाँ पे लिख ले कि 4π और अपोन में कितना आ जाएगा 12। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा π/3 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा π/3। तो टेंजेंट इनवर्स x की जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास वो कितनी आएगी भाई, π/3 आ गई, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है ऑब्वियस सी बात है कितनी आ जाएगी भाई, √3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, √3, ठीक है। x की वैल्यू √3 आई। अब तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ का यूज करके सीकेंट इनवर्स 2/√3 की वैल्यू निकालनी है, जो तुम खुद सोल्व करोगे। इसको मान के चलो कि ये हमारे लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये घर से कर लेना ट्राई, ठीक है। अब बात सुनो, सिंपल सा काम था इसके अंदर। देखो बेटा क्या किया बेसिकली कि हमें ये प्रॉपर्टी पता थी, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, माइनस के अंदर कोट और टेंजेंट इनवर्स की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि इस आइडेंटिटी का यूज किया, यहाँ से कोट इनवर्स की वैल्यू निकाली। 10 की भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। 10 की वैल्यू निकाल के पुट कर देते, सारा कंप्लीट किस में चला जाता है, कोट में। लेकिन मैंने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया
कि यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था। हालांकि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस चीज़ से कोई फर्क इसके अंदर नहीं पड़ना था, ठीक है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट जो सम है, नेक्स्ट में हमें क्या दे दिया गया, इफ 4 टाइम ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, क्या दे रखा हमें, पाई दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू निकालनी किसकी बेटा, एक्स की। तो इस चीज में भी देखो ध्यान से, गिवन क्या है हमें, गिवन ये है कि 4 टाइम ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू द पाई हमारे पास है, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं ये लिख लूँ कल को कि 3 टाइम ऑफ साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी पाई। हाँ चलिए बात बन गई भाई ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, पाई बाई 2 है ना। अभी मैंने बताया जब ये प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर यूज करी थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 टाइम ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स जो वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है जब एक्स हमारा बिलोंग करता है -1 to -1 क्लोज इंटरवल, ठीक है, सिंपल सा काम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इक्वल टू क्या दे रखा हमें, पाई दे रखा है बेटा ना, यहाँ पे क्या हमारे पास पाई है। तो 3 टाइम ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो क्या आ गया, पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। साइन इनवर्स जो एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 6 के इक्वल आ गया, है ना, किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 6 के। तो ये जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन पाई बाई 6, है ना। और एक्स साइन पाई बाई 6 जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1/2। तो एक्स की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई। बिल्कुल सिंपल सा काम था बेटा। देखो इनके अंदर कोई सोचने वाली बात नहीं है, जैसे सम हमने किए, लेकिन ध्यान देना प्रॉपर्टी का बहुत ही यूज है इनके अंदर, है ना। अगर तुमने प्रॉपर्टी नहीं करी तो प्रॉपर्टी जरूर कर लेना बेटा, है ना। प्रॉपर्टी के बिना ये सम जो है हिलेंगे नहीं। पहले जो सम थे वो बेसिक से थे बिल्कुल, है ना, उसमें हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में किया है ना, उसमें भी बिल्कुल सेम डिट्टो सा काम था। उसमें तो क्या वैल्यू लिख रही थी और काम कर लेना था ना, चेंज करना आना चाहिए था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हमें क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं बेटा। और देखो ध्यान से, ये जो सम है CBSE 2019 में आया, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो लेवल है बिल्कुल CBSE का ही है। इसी तरह के सम जो है CBSE के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनको सीरियसली लेना थोड़ा सा। देखिए बेटा नेक्स्ट सम क्या है, इनमें भी हमें वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है, वैल्यू निकालनी। ये 10 से 20 सम है, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सा काम। अगर तुम बुक उठाओगे, ठीक है, प्रदीप पब्लिकेशन के अलावा, प्रदीप पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा NCERT तुम उठाओगे, एलिमेंट तुम उठाओगे, RD शर्मा तुम उठाओगे, तो लिमिटेड से है फाइंड द वैल्यू के, ठीक है। इस तरह के टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी में काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लिमिटेड सा हमारे पास है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, जैसे पहले ये सम कर रहे हैं, क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, ये काम कर रहा है किसका, थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है हमारा वो इक्वल होगा साइन इनवर्स 1 के। मीन्स अगर इसको कल को मैं ये लिख लूँ कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू वो क्या होगी हमारी, कि साइन इनवर्स 1 होगी, है ना। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, सिंपल सा काम है भाई। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 आई है तो थीटा कब आया, जब साइन इनवर्स 1 होगा, ठीक है। तो हमने वही चीज़ ले ली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। अब ना तो हम इनको ऐड कर सकते क्योंकि एडिशन जो है वो था खाली साइन साइन का, कोस कोस का, ठीक है। ना हम इनको चेंज कर सकते, चेंज करेंगे तो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिपिकल काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि कॉन्स्टेंट टर्म है, ये क्या हमारे लिए एक कॉन्स्टेंट टर्म, ये बात को समझो तुम, है ना, क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। और किसी इक्वालिटी में अगर हम दोनों साइड को कांस्टेंट टर्म ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना, मैंने क्या किया कि साइन इनवर्स 1/5 में कोस इनवर्स 1/5 ऐड कर दिया, और यही चीज़ क्या कर दी भी, कोस इनवर्स 1/5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस में कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा π/2, बिकॉज ऑफ साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये तो हो गया कितना, π/2, पीछे ही वैल्यू हमने प्रॉपर्टी यूज करी थी। तो यहाँ तो मैं क्या रख दूंगा, π/2 रख दूंगा, तो π/2 और माइनस में क्या हमारे पास कोस इनवर्स 1/5 प्लस में
कोस इनवर्स x इज इक्वल टू दी π/2। बहुत बढ़िया, देखो काम हो ही गया। ये चीज़ क्या हो गई हमारी, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, कोस इनवर्स 1/5। अगर मैं इम्प्लाइज करूँ तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/5 आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा काम है। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं है, बस प्रॉपर्टी का खेल है, करते जाओ होते जाएगा। ठीक है, जैसे 10th में तुमने ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी बड़ी टिपिकल लगती थी, है ना। लेकिन हमने क्या किया, जैसे ही एनसीईआरटी की अगर बात करें तो 8.2 में एक्सरसाइज थी, 10 ही सम थे उसमें लिमिटेड से, लेकिन वो 10 सम जो थे जिसने समझ के करे, फिर क्या था उनके सामने जो भी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम रख रहे थे प्रूव करने वाली बेसिकली, या सो दैट लिखा होता था ना, इस तरह के जो सम थे हम ईजी तरीके से कर लेते। तो सेम काम यहाँ पे प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो बेटा, है ना। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें खुद से अपने आप तुम्हें आ जाएंगी। ठीक है, एक दो बार गलती होगी भाई, गलती होने के बाद ये तो है नहीं भाई तुमने गलती करी, सम गलत किए और सारा जो फैमिली के मेंबर है तुम्हारे इकट्ठे हो गए अगर मारना स्टार्ट कर दिया ना, ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सम अगर गलत हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोबारा ट्राई करो। ठीक है, सोच के ट्राई करो या डाउट ले लो। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है भैया कि साइन ऑफ कोट इनवर्स x प्लस, तो इसमें भी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेसिकली मैंने बताया था कि इस तरह के समय अंदर से हमेशा हमें क्या कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कोट इनवर्स मैंने कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया किसको, कोट इनवर्स x प्लस 1 को मैंने अल्फा कह दिया। क्या कह दिया भाई कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। एंड इस साइड से क्या किया कि टेंजेंट इनवर्स x को अगर मैंने कह दिया बीटा। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया कि कोट या x प्लस 1 जो है वो आ गया किसकी वैल्यू भाई, कोट अल्फा की। बहुत बढ़िया भैया। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x इज इक्वल टू दी टेंजेंट बीटा आ गया। अच्छा जी, तो इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ कि अगर ये वैल्यू मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दी कोस ऑफ बीटा आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये आया, तो इसका क्या बेनिफिट है। अब हमें क्या करना है कि कुछ इस तरह की रिलेशन इन दोनों के अंदर देखनी है जिससे हमारा काम इजी तरीके से, मतलब क्या करना, कुल मिला के इनकी जो वैल्यू है साइन अल्फा और जो कोस बीटा की जो वैल्यू है वो इनडायरेक्टली हमें टेंजेंट की फॉर्म में लेके आनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है, या तो एक काम कर सकते हो साइन हमारे पास है, लेकिन पंगा क्या है, सॉरी कोट हमारे पास है, टेंजेंट बीटा हमारे पास है, इनको तुम लेट करके या इनसे साइन और कोस की वैल्यू निकालो, लेकिन वो कम बहुत ही टिपिकल होगा ना बेटा, क्योंकि इस बार वेरिएबल है, नंबर नहीं है भाई। नंबर होते तो हम क्या करते भाई, ट्रायंगल बना लेते और कहते थे भाई कोट की वैल्यू हमारे पास है, हमें टेंजेंट या साइन की वैल्यू चाहिए, वो काम कर लेते। लेकिन पंगा क्या है, इस बार एक्स में काम चल रहा है सारा का सारा, है ना। तो मैंने क्या किया कि इसको अगर मैं रिलेशन की तरफ लेके जाऊं तो टेंजेंट और कोटेंजेंट का डायरेक्ट जो रिलेशन है सीकेंट और कोसिकेंट के साथ है ना। सीकेंट और कोसिकेंट में अगर इनको हम कन्वर्ट कर लेते भैया, तो मैंने क्या किया, इसको कर लिया क्या 1 कोसिकेंट अल्फा, बिल्कुल सही हो गया भैया। और इसको क्या कर लिया 1 सीकेंट बीटा, ये भी सही हो गया सर। ठीक है सर, अब भी बात तो बनी नहीं ना, अब भी तो क्या टेंजेंट बीटा और उसमें तो भैया स्केयर वाला एक फॉर्मूला में याद था ना, क्या फॉर्मूला होता है वो कि सीकेंट स्केयर अल्फा या थीटा अगर हम कहें माइनस में टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, और यही कोसिकेंट में होता है कि कोसिकेंट स्केयर थीटा और माइनस में कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ये चीज़ तो पढ़ी है तुमने, है ना, तुमने पढ़ी है बिल्कुल अच्छे से। तो मैंने इनको स्केयर में कन्वर्ट कर लिया, है ना। स्केयर में कन्वर्ट करने के बाद पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई तुमने जैसे ही करी तो क्या आ गया कि सीकेंट स्केयर बीटा और इज इक्वल टू दी कोसिकेंट स्केयर क्या आ गया हमारे पास, अल्फा आ गया। अच्छा जी, ये बात है, हाँ जी ये बात है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे टेंजेंट में अगर मैं इनको कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैंने सीकेंट को तो क्या लिख दिया, सीकेंट स्केयर को कि 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर बीटा। अच्छा जी, बात बन गई है। तो और इसको क्या लिख दिया हमने कोसिकेंट को कि 1 प्लस में क्या करेंगे कोट स्केयर में अल्फा। अच्छा जी, ये तो काम हो ही गया, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या x है, तो ये तो हो जाएगा x का स्केयर, बहुत बढ़िया। और कोट अल्फा की वैल्यू क्या x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्केयर हो जाएगा। अच्छा जी, हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो स्केयर खोल लो एक बार, तो x स्केयर इज इक्वल टू दी x स्केयर प्लस 1 प्लस में 2x, ये चीज़ कैंसिल आउट। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास -1/2, सिंपल सा काम था ना।
कोई इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं थी बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के सम में हमें क्या करना होता है कि जब भी वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन रिलेशन हमें नहीं मिलना, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में घूम जाना है तुरंत दिमाग में, ठीक है। देखना कि भाई क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या देखा कि हमारे पास साइन अल्फा और कोस बीटा था, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो किसकी थी, टेंजेंट की और कोटेंजेंट की। तो हमने क्या किया, पूरा काम चेंज कर लिया ना। पहले साइन को किस में, कोसिकेंट और सिकेंट में लेके, और सिकेंट कोसिकेंट को हमने चेंज कर लिया किस में, टेंजेंट और कोटेंजेंट में। और जैसे ही वैल्यू हमें मिली सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर दो और हमें किसकी वैल्यू मिल गई बेटा, एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये काम था भैया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो सम और करते हैं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि अब थोड़ी सी देर 20 से 25 मिनट जो काम है वो बिल्कुल टेंजेंट पे फिक्स रहेगा। टेंजेंट की मैं प्रॉपर्टी एक बार लिख देता हूँ। एक तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी क्या, कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है वो बेसिकली इक्वल है किसके, कि टेंजेंट इनवर्स क्या था हमारे पास 2x और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में क्या था एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y जो है वो इक्वल रहेगा हमारा कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई, और नीचे क्या था 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या थी कि 1 माइनस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स वाई की जो वैल्यू क्या रहनी चाहिए थी, लेस देन 1 रहनी चाहिए थी ना बेटा। सिमिलरली हमने पढ़ा था इसके अंदर माइनस का टेंजेंट इनवर्स एक्स और क्या था हमारे पास टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू दी क्या था, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई, और इस बार क्या नीचे एक्स 1 प्लस में एक्स वाई। फिर से वही कहानी कि 1 प्लस में एक्स वाई जो है ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से कैसी चाहिए, हमें बड़ी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब सम चलेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट में, ठीक है। तो इनमें अब ध्यान देना तुम्हें, जैसे फर्स्ट सम अगर हम करें, अब एक बार इनको हटा देते हैं वापस से, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट सम हमें दे दिया गया, क्या दे रखा है कि टेंजेंट ऑफ, सोल्व करना बेसिकली, टेंजेंट ऑफ 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/5 और क्या दे रखा है π/4। अच्छा जी, तो इस तरह के सम में काम हमें यही करना है कि टेंजेंट इसमें हमने कंसीडर किया, या सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। कि डायरेक्ट कंसीडर करेंगे तो भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हम इसको एक बार टैकल करके देखते हैं। तो ठीक है, एक जो तरीका अब तक हमने क्या किया है कि इस तरह के सम में हम डायरेक्ट इसको क्या करते थे, कंसीडर, मीन्स क्या करते थे कि हमने लेट कर लेते थे हम किसको भाई, कि टेंजेंट इनवर्स जो है 1/5 को हमने थीटा लेट कर लिया। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू वो कितनी आ गई हमारे पास, 1/5 आएगी। अच्छा जी, ये चीज़ इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट करी तो क्या आ जाता हमारा कि टेंजेंट यहाँ पे क्या था 2 टाइम ऑफ थीटा माइनस में π/4। अच्छा जी, अब क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मूला आ गया टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी का। तो क्या आता है कि टेंजेंट ए तो टेंजेंट 2 थीटा, और माइनस में क्या आता है टेंजेंट बी, टेंजेंट बी करोगे तो क्या आ जाएगा 1, बिकॉज टेंजेंट π/4 की जो वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा कि 1 प्लस में टेंजेंट 2 थीटा और टेंजेंट π/4, और टेंजेंट π/4 की वैल्यू फिर से कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है बच्चों। तो अब सर ये चीज़ आई है, इसमें सॉल्यूशन कहाँ निकला, तो मैंने बताया कि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, टेंजेंट 2 थीटा की, लेकिन वैल्यू हमारे पास किसके, टेंजेंट थीटा की, ठीक है। तो एक हाफ एंगल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, कि टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू दी 2 टाइम ऑफ टेंजेंट थीटा, और माइनस में अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, तो हो गया काम भाई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है ही, मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करी, सब्स्टिट्यूट हमने जैसे ही करी तो वो चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूट करने पे 2 और इसकी वैल्यू 1/5, और नीचे आएगा हमारा कितना कि 1, और माइनस में वैल्यू रखी तो 1/25। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। तो ऊपर तो हमारे पास आया 2/5, नीचे आ गया हमारे पास 24 अपॉन में 25, तो ये कैंसिल आउट 12 आ गया, ये कैंसिल आउट कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, 5 अपॉन में 12 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 5 अपॉन में 12 वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये किसकी वैल्यू, टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू, ठीक है सर। ये इसके अंदर अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो टेंजेंट 2 थीटा माइनस π/4 जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू रखी 5 अपॉन में 12 1, और नीचे क्या है कि 1 प्लस में कितना रखेंगे हम
5/12। तो ये जो वैल्यू है ऊपर से तो आ गया हमारे पास कितना कि 5 - 12 और अपॉन में 12, एलसीएम के बाद यहाँ पे आया 12 प्लस में 5 और अपॉन में कितना हमारे पास 12, 12 से 12 कैंसिल आउट और ये क्या आ गया -7 अपॉन में कितना 17 आंसर। अच्छा जी, ये तो सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है, तो सर इसमें आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करी, वो यहाँ पे यूज होगी बेटा। ठीक है सर, और कोई मेथड है, अपने प्रॉपर्टी लिखी थी, प्रॉपर्टी क्या लिखी थी 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स वाली, उसका भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अगर मान के चलो, देखो ये तो हमने क्या किया है कि जो बच्चे बचते प्रॉपर्टी से है ना, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी टाइम कि बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी को याद करने के बजाय बेसिक जो है उन पे कम देते हैं ना, तो हो तो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये रुक के खड़े हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसी चीज़ को दोबारा किया। इसी चीज़ को दोबारा करने के लिए इस बार मैंने क्या किया, इस बार 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/5 जो है, ठीक है, इस पे हमने प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी प्रॉपर्टी की 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू दी टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा हमारा 2x और 1 माइनस में x स्क्वायर, है ना, वेयर x लाइज -1 to 1 इन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने लगाई, तो क्या आएगा हमारा कि टेंजेंट इनवर्स क्या है हमारे पास यहाँ पे कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/5 है भैया, है ना, टेंजेंट इनवर्स 1/5 है। तो इसको क्या लिखूंगा कि टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में 1/5 और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आएगा 1 माइनस में x स्क्वायर, तो वो आएगा 1 अपोन में 25। सिंपल सा काम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे तो क्या अपने पास 2 अपोन में 5 है, ये आ जाएगा हमारा 24 अपोन में कितना आ जाएगा भाई 25। अच्छा जी, तो इसको सोल्व करेंगे तो ओवरऑल फिर से वही क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स ये आ गया 12 और ये आ गया कितना 5, तो क्या आएगा 5 अपोन में 12 आ गया बच्चों। ठीक है, सिंपल सा काम है ना, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, माइनर से कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया कि इसकी जो वैल्यू बेसिकली ये आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर टेंजेंट इसकी जगह तो क्या पुट कर देंगे हम कि टेंजेंट इनवर्स 5 अपोन में 12 और माइनस क्या रखती है π/4। अच्छा जी, अब क्या करना है सर, अब फिर से वही काम कर लेना है क्या कि अब हम फिर से कंसीडर करेंगे लेट कि टेंजेंट इनवर्स 5 अपोन में 12 को हमने थीटा लेट किया, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई 5 अपोन में 12। अच्छा सर, अब क्या करें, तो इसको अगर थीटा लेट किया तो ये जो सम था अब क्या बन गया हमारे पास थीटा माइनस में π/4। अब इसको हम वापस से खोलेंगे, खोलने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास कि टेंजेंट थीटा माइनस में 1 और यहाँ पे क्या आएगा कि 1 प्लस में टेंजेंट थीटा। अच्छा जी, इससे क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट क्या करना भाई, अब तो उठा के वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट थीटा की, उठ के सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करोगे वापस से हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। ओवरऑल जो कहानी वहीं आके उलझी है ना, वही कहानी हमारे पास वापस से आ गई, क्या आ गया 5 अपोन में 12 -1 और क्या आएगा 1 प्लस में 5 अपोन 12, तो कितना आएगा -17 अपोन में 7 अपोन में 17 आ गया। ठीक है, तो बेटा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, करने के जो तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आंसर को लिखने का जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर जैसे वैल्यू निकालने वाले जो हमारे सम रहेंगे उनके आंसर हमेशा क्या आएंगे बच्चों, सेम आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट के ऊपर, इसको एक बार नोट कर लेना तुम। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर जब हम गए, देखो बेटा नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट, सिंपल सा काम है, फिर से प्रॉपर्टी हमने लेट कर लेनी है ना, ज़्यादा नहीं सोचना इस बार। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/2 को डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्या कि टेंजेंट इनवर्स, यहाँ क्या आएगा कि 2 टाइम ऑफ x की वैल्यू 1/2 है, यहाँ आएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/4 आ गया। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो टेंजेंट इनवर्स ऊपर बचा 1, नीचे कितना आ जाएगा भाई हमारा 3 अपोन में कितना 4 आ गया। अच्छा जी, तो इसको हम सोल्व जब कर रहे हैं तो इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या आया, टेंजेंट इनवर्स 4/3 आया। ठीक है सर, तो अब क्या करें सर, भाई इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, तो मैंने क्या किया उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद यहाँ तो आया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 4 अपोन में 3। अच्छा जी, और प्लस में क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स 1 अपोन में 7। ठीक है सर, आगे इज इक्वल टू क्या, ये प्रूव करना है ना। तो अब हमारे पास क्या है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y,
लेकिन बाकायदा कंडीशन क्या थी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ बार बार इन चीज़ों को। क्या कंडीशन थी कि जब कभी भी टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y तुम ले रहे हो तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स क्या आता है हमारे पास x प्लस वाई और 1 माइनस में एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट जो लेस देन 1 होना चाहिए। ये चीज़ हमने पढ़ी है, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे 4/3 और 1/7 का जो प्रोडक्ट क्या है लेस देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल है। तो मैंने क्या किया, अब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगाई तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है 4/3 प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई, ठीक है। फिर 1 माइनस में 4/3 और क्या आएगा 1/7। सिंपल सा काम है, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बावजूद क्या आ गया हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया हमारे पास 21, ठीक है। 21 ये तो आ जाएगा तुम्हारा कितना भाई 28 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो कितना आएगा हमारे पास कि 21 और माइनस में 4 और 21, ठीक है सर। ये चीज़ कैंसिल आउट, तो ऊपर तो हो गया हमारा कितना भाई, ऊपर तो कितना हो गया हमारा 31, ऊपर हो गया 31, ठीक है। और नीचे कितना रह गया 17। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था ना। सिंपल सा काम है बेटा, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी का तुमने ध्यान रखना है बेसिकली, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे उसमें कंडीशन अलग होंगी, लेकिन जब इन फॉर्मूलों में तुम क्या करोगे, डायरेक्ट जो प्रूव करने वाले हैं चीज़ें उनके अंदर जब भी प्रॉपर्टी लगाओगे तो पहले चेक करना कि प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। दूसरी बात क्या बेटा, मैंने बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है 99% जो है सम जो है उनके अंदर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये बात पहले एनसीईआरटी में मेंशन उन्होंने कर रखी है, ठीक है। लेकिन कुछ जो अदर बुक है जैसे प्रदीप में एक दो समय से मिल सकते हैं ना, आरडी शर्मा में नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। नहीं, आरडी शर्मा में भी एक दो समय से, तो ये चीज़ें तुमने करके चलनी है, ठीक है। एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि भी प्रॉपर्टी से बाहर चीज़ें मिलेंगी, सेम मिलेगी, लेकिन एक बार सोल्व करने वाला सम आया था, ये नहीं था इस तरह का प्रूव करने वाला, सोल्व करने वाला सम आया था जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी थी, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की जो वैल्यू आई थी वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रही थी। तो बच्चों ने क्या लिखा कि इसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन एक्चुअल में जो सॉल्यूशन आया था सोल्व करने के बाद वो उस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान, वो हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सम है बेटा, नेक्स्ट सम सेम तरह का है, तो इसको एज ए होमवर्क रखो और इसको ट्राई कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट जो सम है वो ये क्या देगा कि टेंजेंट ऑफ 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स 1/2 और कोट इनवर्स 3, ये चीज़ हमें प्रूव करने की इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सम को करते टाइम हमें सिंपल सा काम कर लेना है कि इसको अगर मैं मान के चलो कि टेंजेंट ऑफ थीटा ये चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/2 माइनस में कोट इनवर्स 3 को अगर मैं प्रूव कर दूं कल को टेंजेंट इनवर्स कितना 9/30, तो भी सेम ही कहानी है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने इस सम को सोल्व करना स्टार्ट किया, फिर से क्या है इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्या हुआ कि 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स 1/2 है, तो क्या आता है हमारा बेटा, अब तो याद हो गई होगी कि टेंजेंट इनवर्स 2 टाइम 1/2 मतलब 2 टाइम एक्स, और माइनस में क्या आता है 1 माइनस में x का स्क्वायर, वेयर x लाइज बिटवीन -1 to 1 ओपन इंटरवल, और जो 1/2 है वो बेसिकली 1 से लेस है, ठीक है। तो अब ये जो कहानी है हमारी, इसमें क्या आ गया हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स, इसको हमने सोल्व किया तो 1, और ये आ जाएगा हमारा 4 - 1, तो ये आंसर जो है डायरेक्ट लिख देते हैं 3/4। तो क्या रखा हमारा टेंजेंट इनवर्स 4/3। अच्छा जी, ये सही है सर। नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब इस कहानी में यहाँ तो हमारे पास क्या आ गया भैया, टेंजेंट इनवर्स 4/3 आ गया। अच्छा जी, इसका क्या करें, तो इसके लिए हमने बताया था कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, याद है तुम्हें, मेरे को पता है कि टेंजेंट इनवर्स या कोट इनवर्स x जो है वो इक्वल होता है हमारा किसके, टेंजेंट इनवर्स 1/x के, वेयर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि जो कोट इनवर्स क्या है हमारे पास, कि जो कोट इनवर्स कितना है हमारे पास 3 है, इसको मैं क्या लिख लूँगा कि टेंजेंट इनवर्स 1/3, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया
यहाँ पे हमारे पास क्या गया कि टेंजेंट इनवर्स 4/3 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स 1/3। सिंपल काम है, फॉर्मूला लग गया है टेंजेंट इनवर्स x और y का। प्रोडक्ट में एक बार चेक कर लेता हूँ, 4/3 और 1/3 जो कि ग्रेटर देन क्या -1 है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स यहाँ आया 4/3 माइनस में 1/3, नीचे क्या आएगा कि 4/3 और 1/3। ठीक है, सोल्व किया तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स 1/3। ठीक है, सॉरी 3/3। कितना आ गया भाई ये 3/3। ठीक है, सोल्व करने पे क्या आ गया हमारे पास 3/3 और नीचे जब हमने सोल्व किया तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास कितना आ गया भाई कि 9 और प्लस में 4 और अपोन में कितना आएगा हमारा, कुछ गलत कर दिया हमने, सॉरी 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हमने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया भाई, ये चीज़ कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स ये 9 ऊपर चला गया, 9 अपोन में कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, बेसिकली प्रूव करना था बेटा। ठीक है, तो इनके अंदर बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं होती ना, सिंपली क्वेश्चंस को करते चलो। ठीक है, जहाँ तक स्टेप तुम्हें आते हैं और आंसर तुम्हें लास्ट में बिल्कुल मिलेगा अगर तुम्हारे स्टेप जो है वो सही होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कहानी क्या है, सेम तरह का सम है लेकिन इस बार क्या दिया, अब तो हमने सम करे के सारे टेंजेंट के अंदर थे ना, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स दे रखा है, तो हमने क्या किया प्रॉपर्टी लगाई बेसिकली। लेकिन इस बार क्या दिया, यहाँ पे इन्होंने कोस दे दिया, कोस इनवर्स 4/3 और यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स। तो टेंजेंट और कोस का तो हम डायरेक्ट सम कर नहीं सकते, तो या तो इस टेंजेंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, कोस इनवर्स के अंदर, या इस कोस इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, टेंजेंट इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो बेनिफिट तो ये है कि कोस को हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हमें प्रूव जो करना है वो भी किस में करना है, टेंजेंट इनवर्स में करना है। तो मैंने इस सम की LHS ली, क्या ली, LHS ली, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया क्या कि कोस इनवर्स 4/3 क्या थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से जो कोस थीटा की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या 4/3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा कि रूट ऑफ 1 माइनस में 4/3, तो ये आ जाएगा हमारा कितना भाई का स्क्वायर। तो रूट ऑफ निकाला हम तो क्या करेंगे कि 9 माइनस में, इससे नेगेटिव आ रही है तो क्या गलत कर दिया भाई, 4/3 कोस इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू दी 4/3 का स्क्वायर ना। स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक है भैया, क्योंकि इसमें अगर हम करेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते बेटा। हाँ जी भैया, बिल्कुल गलत हुआ है, यहाँ पे क्या 4/5 है ना, गलत हुआ, बिल्कुल पता चल जाता है इन चीज़ों से, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे 4/5 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 4/5, अब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू 4/5। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 25 माइनस में 16 अपोन में कितना है 25, तो ये जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भैया 3/5। साइन की वैल्यू आ गई, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4 और थीटा जो है वो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया कोस को किस में, क्योंकि इसको थीटा लेट क्या, थीटा की वैल्यू नहीं, ये आ गई टेंजेंट के अंदर, तो क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 3/4 और प्लस में टेंजेंट इनवर्स कितना है 3/5। ठीक है, इनको बेटा मैंने डायरेक्ट भी तुम्हें कन्वर्ट करना सिखाया था। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्ट था, क्या था हमारे पास कि ये किसकी वैल्यू है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट इनवर्स, तो हमें ऊपर साइन चाहिए और इसमें साइन की वैल्यू कैसे आती है कि रूट 1 माइनस साइन सॉरी कोस स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या आता है कि 1/4 रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा किसके अंदर, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5 है। इसको अगर हम डायरेक्ट सोल्व करते तो भी कितना आता हमारे पास 3/5 आ जाता टेंजेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सोल्व कर लो या ये कर लो। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये बेस्ट भी है ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यू देखी, अब फिर से प्रॉपर्टी लगेगी टेंजेंट इनवर्स x और टेंजेंट इनवर्स y की, तो प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या है 3/4, फिर प्लस में टेंजेंट y की वैल्यू कितने हमारे पास 3/5, नीचे भी क्या आएगा कि 1 माइनस में
3/4 और क्या आएगा 3/5। ये चीज़ हमारे पास आ गई। सोल्व जब हमने किया तो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया हमारे पास कितना 20, कितना एलसीएम आ गया बेटा 20 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया भैया 15 आ गया और प्लस में 12 आ गया। ठीक है, नीचे की अगर हम बात करें तो 20 माइनस में कितना आ रहा है 9 और नीचे कितना आ रहा है 20। ठीक है, समझ में आ रहा है। एलसीएम लेंगे, ये तो सोल्व करना आता ही होगा, इसमें तो क्या ही बताया। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स ऊपर 17 आ गया और नीचे कितना आ गया 11, और यही हमें 27 भी है ना 27, ऊपर 27 और नीचे क्या आ गया 11, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। सिंपल से समय बिठाना, कोई इनके अंदर रॉकेट साइंस नहीं यूज हुई है ना। रॉकेट साइंस का मतलब जो बारीक वाली साइंस होती है बिल्कुल है ना, जिसमें एंगल ठीक है प्रेशर व्रेशर सब सोच के चलते हैं, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट हमने प्रॉपर्टी यूज करी और उनका काम करते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं, इसी तरह के सम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े से और इंपॉर्टेंट जो सम है, देखिए बेटा नेक्स्ट सम जो है उसमें दे रखा है टेंजेंट इनवर्स 1/3, टेंजेंट 4 का सम दे रखा है। अच्छा, तो 4 में भी कोई दिक्कत नहीं, 3 में होती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना, क्योंकि सम जब हम करते मान के चलो ये 3 टर्म होती है तो क्या करते हैं इन 2 का करते टेंजेंट इनवर्स आता, फिर तीसरे का दोबारा उसके अंदर हम कर देते, पार्ट वाइज सोल्व कर लेते। अब क्या करेंगे कि मैंने पहले 2 पार्ट पे अलग सम लगा लिया और इस पे अलग जो है प्रॉपर्टी लगा ली। ठीक है, तो क्या आएगा कि इसमें जब हम करेंगे तो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, x तो 1/3, y तो 1/5, और नीचे क्या आएगा कि 1 माइनस में 1/1/3 और 1/5। ठीक है, सिमिलरली इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इन 2 नेक्स्ट पार्ट में, वो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस में 1/8। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा कि 1 माइनस में 1/7 और 1/8। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, सिंपल सा काम है। ठीक है, सोल्व किया तो यहाँ पे तो आया हमारे पास क्या कि टेंजेंट इनवर्स क्या रखा है भाई, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया 15। ठीक है, ऊपर आ गया हमारे पास 5 प्लस में 3, यहाँ पे क्या आया कि 15 माइनस में क्या 1, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है, तो और प्लस में क्या चल रहा है भैया कि टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे भी देख लेते हैं साथ साथ, ये आ जाएगा कि 26 तो आया भैया एलसीएम, और 26 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और प्लस में 7, नीचे कितना आएगा हमारा 26 और माइनस में 1 और कितना है 26 कह रहे हैं 56। ठीक है, बोलने में गलती, लिख सही रहे बोल गलत रहे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी कैंसिल आउट, ये भी क्या होगा हमारा कैंसिल आउट। अब यहाँ तो बचा रहा हमारा कि टेंजेंट इनवर्स कितना आ गया भाई 8 में कितना आ गया 14। ठीक है, 8 में कितना आ गया 14, और यहाँ पे कितना आ गया भाई हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स ऊपर है 15 और नीचे कितना है 55। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहे। तो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे हम कि 4 में कितना आ जाएगा 7। ठीक है भाई, और इसको क्या लिखेंगे श्रीमान, इसको लिख देंगे हम कि टेंजेंट इनवर्स 3 में कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें 4 में कितना करें 7 का मल्टीप्लाई 3 में 11 का, तो भी बेटा क्या है सेम कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो प्रोडक्ट अब भी क्या आ रहा है 1 से कम आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया प्रॉपर्टी फिर से लगाई, तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ क्या हमारे पास इस बार कि 4 में 7 प्लस में 3 में 11, नीचे क्या है हमारे पास कि 1 माइनस में 4 में 7 इंटू में 3 में 11। ये चीज़ हमारे पास चल रही है। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ क्या आएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो 77 एलसीएम आ गया, और 11 करेंगे तो ये 44 है भैया, और 21 ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम अगर काम करेंगे तो कितना आएगा हमारा कि 77 और माइनस में कितना 12 में 77। ये चीज़ होगी हमारी कैंसिल आउट। तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया भाई कि टेंजेंट इनवर्स 65, ये कितना आ गया 65, और नीचे भी कितना आया 65, कैंसिल आउट। तो टेंजेंट इनवर्स 1 और टेंजेंट इनवर्स हम सब जानते हैं कितना आएगा π/4। यही हम इसके अंदर प्रूव करना था भैया। ठीक है, यही हम इसके अंदर क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल सा काम। नेक्स्ट जो है इसमें क्या करना है देखो ध्यान से, अगर हम इसको पूरे को कन्वर्ट कर ले टेंजेंट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/2
8 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/18, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1/3 हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दो तरीके से टैकल कर सकते हैं, या तो इस चीज़ को उठाओ और जीरो ले आओ, ठीक है, या जीरो लाने के बजाय इसको ऐसे ही छोड़ दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि पहले इन दो पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, फिर टेंजेंट आएगा, फिर थर्ड उसमें ऐड कर देंगे और उसको प्रूव कर देंगे क्या आ रहा हो, टेंजेंट इनवर्स 1/3 आ रहा है बेटा, ठीक है। सिंपल सा काम हमें करना है इसके अंदर। तो आज की जो कार्य हम यही समाप्त करते हैं बेटा, ठीक है। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। कोशिश करना बेटा, ट्राई करो, ठीक है। ना हो तो फिर भी हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अपने कमेंट ज़रूर दे बेटा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। और जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, बताना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि हमें इम्प्रूव करने के लिए मौका मिले, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।